शोक भक्षक। पहली बार जब मैंने किसी का दुख खाया वह एक दुर्घटना थी। मेरी बुआ का निधन हुआ था और मेरी बहन लगातार रो रही थी। वह अपनी माँ की शादी की अंगूठी को इतने कसकर पकड़े हुए थी कि उसकी उंगलियां सफ़ेद पड़ गईं। अब उसने मुझे गले लगाया तो उसने वह अंगूठी मेरी हथेली में दबा दी। मैं इसे और नहीं देख सकती, उसने कहा। इसे कहीं रख दो, मुझसे नहीं होगा। मैंने अंगूठी जेब में डाल दी। घर लौटते वक्त कुछ अजीब हुआ। मेरे पेट में एक गर्माहट फैलने लगी, जैसे मैंने कोई अच्छी शराब पी ली हो। घर पहुंचते पहुंचते मैं हल्का महसूस कर रहा था, मानो कोई बोझ उतर गया हो। उसी रात मेरी बहन का फ़ोन आया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, उसने कहा। मैं आज चैन से सोई, जैसे कोई भार उतर गया हो। मैंने तब भी कोई संबंध नहीं जोड़ा। 2 हफ्ते बाद समझ आया, जब मैं एक पेट्रोल पंप से चेरी कप केक खा रहा था। अंगूठी अब भी मेरी जेब में थी। जब मैंने उसे निकाला तो थोड़ा आइसिंग उस पर लग गया। अनजाने में मैंने उसे चाट लिया और जैसे ही वह अंगूठी मेरी जीभ को छुई वह घुलने लगी जैसे रुई की मिठाई, और वही गर्माहट मेरे भीतर फैल गई, इस बार और भी गहरी। तभी मुझे समझ आया, मैंने उसकी पीड़ा खा ली थी। अब 5 साल गुजर गए हैं और मैंने इसे एक व्यवसाय बना लिया। बिल्कुल आधिकारिक नहीं, लेकिन शोक भक्षक तो आप अपने विजिटिंग कार्ड पर नहीं लिख सकते ना। लेकिन लोगों में खबर फैल गई, उनके बीच, जो अपनी पीड़ा से छुटकारा पाना चाहते थे। प्रक्रिया सीधी थी। जो वस्तु तुम्हारे मृत प्रिय से जुड़ी हो उसे मुझे दे दो। वह वस्तु हमारे दुख को अपने भीतर समेटती होगी। मैं उसे खा लेता हूँ और तुम्हारा दुख मिट जाता है। मैं दर्द की गहराई के अनुसार पैसे लेता था। माता पिता के लिए 1000, भाई बहन के लिए 500, दादा दादी के लिए 250, पालतू जानवरों के लिए 100 रुपये फ्लैट। यह किसी वैज्ञानिक गणना पर नहीं, बल्कि इस बात पर आधारित था कि जितना गहरा दुख उतना ज़्यादा असर मुझ पर होगा। पर मैंने किसी को यह नहीं बताया कि उस दुख का आगे क्या होता है। वह मिटता है या नहीं, वह मेरे भीतर बस जाता है। मैंने 78 अलग अलग लोगों के दुख निकल लिए थे और हर एक ने मेरे अंदर कुछ छोड़ दिया था। एक फुसफुसाहट, एक झुनझुनी, एक याद जो मेरी नहीं थी। मैं उन्हें कोरस और गूंज कहता हूँ। अधिकतर दिन वे बस पृष्ठभूमि में रहते हैं, जैसे ही दूसरे कमरे में टीवी चल रही हो। लेकिन हाल ही में वे तेज हो गए थे। फुसफुसाहट बातचीत में बदल गई थी, बातचीतें झगड़ों में और झगड़े प्रार्थनाओं में। हमें बाहर जाने दो, हमें उन्हें देखने दो, हमें उनकी याद आती है। मैंने उन्हें अनदेखा किया, क्योंकि अब वो गर्म एहसास मेरी लत बन गया था। दुख खाना किसी भी नशे से बेहतर था और मैंने बहुत नशे किए थे। बचपन से मुझे एक सपना आता था कि मैं अपने शरीर के भीतर फंस गया हूँ। मैं होश में हूँ लेकिन बोल या हिल नहीं सकता। कोई और मेरे शरीर को चला रहा है। मैं हमेशा उस सपने से चीख कर जागता था, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा डर था अपने ऊपर से नियंत्रण खो देना। लेकिन मैंने कभी इसे चेतावनी के रूप में नहीं देखा, जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई। एक बरसाती मंगलवार को एक औरत अपने भाई की क्रिकेट कैप लेकर आई। 3 महीने पहले उसके भाई ने आत्महत्या कर ली थी। क्या दर्द होगा? उसने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। तुम्हें तो नहीं, उससे मैंने कहा। वह चली गई और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। कैप को मुंह में डाल दिया। कपड़ा जीभ में घुलने लगा। थोड़ा कड़वा था, तीखा और नमकीन भी। आंखों में आंसू निकल आए, पर मैं चबाता रहा। जल्दी निकल लूँ तो जल्दी गर्माहट मिलेगी, बस इसी विचार में बैठा। पर इस बार कुछ अलग हुआ। जैसे ही आखिरी धागा मेरे गले में उतरा, एक मर्दाना आवाज़ मेरे सिर में गूंजी, आखिरकार। और फिर मेरे हाथ अब मेरे नहीं रहे। मैंने उन्हें हिलाने की कोशिश करी, नहीं हिले। खड़ा होना चाहा पर पैर नहीं उठे। सांसें तेज हो गईं, पर वो भी मेरी नहीं थी। तुम बहुत स्वार्थी रहे हो, आवाज़ बोली। हम सबको अपने अंदर कैद कर रखा है, हमें निकलने नहीं दिया। मैं बोलना चाहता था पर मुंह नहीं खुला। मैं अपने ही शरीर में बंद हो गया था। मैं होश में तो था लेकिन बेजान, जैसे ही खाल के भीतर किसी और को देख रहा हूँ। अब हमारी बारी है, एक और बूढ़ी औरत की आवाज़ बोली। तूने हमें बहुत देर तक छुपा रखा है। अगले कुछ घंटे एक जीवित दुःस्वप्न थे। मेरा शरीर बिना मेरी अनुमति के चल रहा था।
मेरे हाथ दराजें खोल रहे थे, कागज़ निकाल रहे थे, क्लाइंट लिस्ट ढूंढ रहे थे। वे मेरी आवाज़ से अलग अलग बोलियां आजमा रहे थे, जैसे कोई कार चलाना सीख रहा था। मैं अंदर चिल्लाता रहा, पर वे मुझे अंधेरे में धकेल देते। वह क्लॉस्ट्रोफोबिया, जिसे जिंदा दफन होना और अपनी ही मौत देखना कहते हैं। रात 3:45 बजे मैं रसोई के फर्श पर जागा। आसपास टूटा कांच, उंगलियों में खून, मुंह में लोहे जैसा स्वाद। अब वक्त आ गया है, एक नई आवाज़ बोली मेरे भीतर से। हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो हम सबको समा सके। मैंने आईने में देखा, चेहरा मेरा, भाव मेरे नहीं, आंखें किसी और की थीं। नहीं, मैंने कहा। ओ हाँ, आवाज़ बोली, अब हम साथ हैं, तू हमारे लिए घर बन चुका है। उन्होंने मेरा शरीर कठपुतली बना दिया। वे मेरे क्लाइंट्स के घर गए। हर बार किसी आत्मा को शरीर पर कब्जा करने दिया गया। वो उनके परिवार वालों से बोले, ऐसी बातें जो सिर्फ मरने वाला जानता था। लोग रोए, यकीन किया, और फिर उन्होंने और वस्तुएं दी, डायरी, कपड़े, तस्वीरें, अंगूठियाँ, और मेरे शरीर उन सबको खाता गया। हर वस्तु के साथ एक नई आवाज़ें मेरे भीतर जागती गईं। मैं सिकुड़ता गया, बस एक कोने में बचा हुआ था मैं। चौथे दिन तक मैं मुश्किल से कुछ मिनटों के लिए नियंत्रण पा पाता था। शराब, दर्द, दीवार पर सिर पटकना, कुछ काम नहीं आया। रात में वे बोले, कल हम कब्रिस्तान जाएंगे, नए लोग ढूंढेंगे, ताज़ा शोक सबसे मीठा होता है। मैंने सोचा, अब नहीं, अब मैं कुछ करूँगा। और तभी मैंने अपने अंदर झांका, उनकी नहीं, अपने दुख की ओर। अपने पिता की मौत की याद, माँ की आत्महत्या, दोस्त की मौत जो मेरी गैर हाजिरी में हुई थी। वह सारा शोक मैंने दबा रखा था, अब मैंने उसे बाहर निकाला। वह मेरे कोरस पर बरस पड़ा और वे चीख उठे, रोको इसे, ये क्या है? तुम्हें दुख चाहिए था ना, मैंने कहा, लो अब पूरा खा लो। मैंने अपना सारा दर्द, सारे पछतावे, सारी मौतें एक बाढ़ की तरह उनके ऊपर छोड़ दी। वे बिखर गए, कई आवाज़ें शांत हो गईं, कुछ बस फुसफुसाहटें बनकर रह गईं। और पहली बार मैंने अपनी उंगली अपने आदेश पर हिलाई। आईने में देखा, चेहरा थका हुआ, बूढ़ा, पर आंखें फिर से मेरी थीं। हम लौटेंगे, उन्होंने फुसफुसाया। नहीं, मैंने कहा, और जेब से दादाजी की दी हुई छोटी जेब छुरी निकाली। वह एक मात्र वस्तु थी जिसे मैंने कभी नहीं खाया था, क्योंकि उसमें दुख से ज़्यादा प्यार था। मैंने उसे मुंह में रखा। धातु ठंडी थी, धीरे धीरे पिघलने लगी। पर इस बार मैं दुख पर नहीं, प्यार पर ध्यान दे रहा था। उस गर्व पर, उस स्नेह पर जो उन्होंने मुझ पर जताया था। वह भाव फैल गया, दर्द के साथ साथ उजाला भी। तभी मुझे समझ आया, दुख वो जहर नहीं जो मारता है, वो प्यार है जिसे अब ठिकाना नहीं मिलता। अगले दिन मैंने सारे दुख युक्त सामान लौटा दिए। लोगों के घर जाकर माफ़ी मांगी। कुछ नाराज़ हुए, कुछ हैरान, कुछ ने फिर से मुझसे उनका दर्द खाने की भीख मांगी, पर मैंने मना कर दिया। हर वस्तु लौटाने से एक आवाज़ मेरे भीतर से मिट गई। रातों की फुसफुसाहटें अब सिर्फ याद रह गईं। पहली बार मैंने चैन से सोया। पर पुराना सामान, शरीर में फंसे होने का अब डर नहीं था, क्योंकि अब मैं जानता था मैं उसे जी चुका हूँ और बच चुका हूँ। एक हफ्ते बाद एक आदमी अपनी 7 साल की बेटी का टेडी बियर लेकर आया। क्या तुम ये दर्द ले सकते हो? उसने रोते हुए पूछा। मैं अब और नहीं झेल सकता, मैंने उससे कहा। मुझे सब बताओ, उसकी हंसी, उसकी आदतें, उसका आखिरी दिन। हम घंटों बैठे रहे, और जब वह जाने लगा मैंने कहा, दुख कोई बीमारी नहीं, यह वह प्यार है जो अब किसी को ढूंढ नहीं पा रहा। इस दर्द को रहने दो, एक दिन यह दर्द कम हो जाएगा, पर प्यार बना रहेगा। वह टेडी बियर को सीने से लगाकर चला गया, और मेरे भीतर जो आवाज़ें बची थीं वे भी धीरे धीरे शांत हो गईं। मुझे आज भी नहीं पता मैं क्या हूँ, मनुष्य या कुछ और, पर इतना जानता हूँ, मैं अब शोक भक्षक नहीं रहा। अब मैं बस वही हूँ जो आखिरकार अपने ही दुख को पचा रहा है। कभी किसी का दुख अपने अंदर मत रखो, कभी कभी वो दुख भी तुम्हें अपना बना लेता है।